हेलो 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 हेलो। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा AITS 180 का टेस्ट नंबर 2 आपने दिया होगा। हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देखो बेटा, सबसे पहले तो इस पेपर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना। पूरा क्लास 12 पे बेस्ड ये पेपर रहा है। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने कितने मार्क्स इसमें गेन किए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन में आपको गलती हुई है आप उसको देखिए और उसको सही कीजिए। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से था। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसमें 9e और 16e दो पॉजिटिव चार्जेज हैं। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट्स रिमेन एट रेस्ट, मतलब न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहा है। तो जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो इनके बीच में एक पोजीशन ऐसी आती है जहां न्यूट्रल पोजीशन होता है, जहां नेट फोर्स 0 होता है। लेट सपोज बोल देते हैं यहां से x डिस्टेंस पे है। हमें 9e 16e दोनों से ही ऑप्शन है तो हम एक से निकाल लेते हैं। तो दूसरा हो जाएगा 70 माइनस एक्स। डिस्टेंस एज इट इज रहने दो, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, सेंटीमीटर में पड़े रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के फोर्स बराबर कर देते हैं। यहां कोई भी चार्ज क्यू नोट रख दो, लेट सपोज क्यू नोट। तो यहां आएगा के क्यू नोट इंटू 9e इज इक्वल अपॉन एक्स स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका फोर्स, इसके कारण जो फोर्स रिपल्सन है इसके कारण बराबर कर दो, के इंटू 16e इंटू क्यू नोट अपॉन 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो के क्यू नोट कट गया, ई कट गया, दोनों तरफ रूट कर दो, यहां आएगा 3/x, ये आएगा 4/70 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, 210 माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। तो ये 7x आ जाएगा 210 के बराबर। तो x यहां से आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो उससे 30 और इससे 40, तो 9e से 30 पहला ही ऑप्शन है। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 16e, ये भी ठीक है। तो देखो, पहला और दूसरा भी देख लो एक बार, ऑप्शन बाकी भी देख लो। 9e से 30 और 16e से 40, मतलब ये दोनों ही सही है, तो आंसर आएगा डी। आंसर आएगा डी। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी का सही हुआ होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर लगा रखे हैं यहां पे। ओके, बोला है द चार्जेस बता दें इन तीनों कैपेसिटर पे। देखो दोनों तीनों, ये 2 माइक्रोफेरेड का है, ये 4 माइक्रोफेरेड का है और ये 6 माइक्रोफेरेड का है। पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, 4 और 2 6, 6 और 6 सीरीज में 3 हो जाएंगे। तो C इक्वलेंट आ गया 3 माइक्रोफेरेड। तो Q इज इक्वल टू CV लगाओ, C इक्वलेंट इंटू V, तो ये आ जाएगा 3 गुना 10 30 माइक्रोकुलम। तो टोटल चार्ज जो यहां से चलेगा 30 माइक्रोकुलम आएगा। वो 2 में बढ़ जाएगा, कैपेसिटर में 2 कैपेसिटर में बढ़ जाएगा। तो इस वाले पे तो 30 माइक्रोकुलम ही रहेगा, C3 पे तो C1 C2 में डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल दोनों में सेम रहेगा, पैरेलल में है दोनों। तो Q इज इक्वल टू CV के हिसाब से हम कहेंगे V जब सेम है तो चार्ज कैपेसिटेंस के रेशियो में बटेगा। तो इसका मतलब यहां से गया Q1, ये गया Q2, तो Q1 रेशियो Q2 जो है 2:4, मतलब 1:2 होगा। 1:2, तो 1:2 में 30 कुलाम को बांटोगे तो टुकड़े कर लो 30 कुलाम के, टोटल 3 टुकड़े करोगे 10-10 के आगे, तो 1 से 10 दो और 1 से 20 दो, तो ये 10 20 और ये 30 आंसर आ जाएगा। 10 20 और 30 ये आंसर आ जाएगा बी। 10 20, यहां से 10 माइक्रोकुलाम आएगा, यहां से 20 माइक्रोकुलाम आएगा, और नीचे वाले में तो 30 होगा ही होगा। ठीक है, आसान है, सिंपल कंसेप्ट है, बट इजी नहीं कहूंगा, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कहूंगा इसे। नेक्स्ट, इवन देखो कलर कोडिंग सिलेबस में नहीं है, फिर भी देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस जैसे एनटीए जो है डिलीटेड पोर्शन से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके चांसेस है, जिस टॉपिक के चांसेस हैं कि यहां से पूछ सकता है वो वाले, क्योंकि ये 2023 में इससे पूछा है क्वेश्चन, 2023 में। तो सेफ पॉइंट से हमने कुछ क्वेश्चंस यहां डाले हैं। तो ये है 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम। इसको सही से लिखूं तो ये लिखा हुआ है 47 इंटू 10 की पावर 3
प्लस माइनस ये बेटा 10% लिखा हुआ है, 10%, 47 का 10% है। तो ध्यान से देखो 4 और 7, तो हमारा होता है बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ जाओ भाई। 4, 4 मतलब येलो, 4 मतलब येलो, 7 मतलब, 7 मतलब वोलेट, येलो और वोलेट, येलो पहला, वोलेट दूसरा, फिर तीसरा ऑरेंज, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऑरेंज, और 10% सिल्वर। बिल्कुल सही है, ऑरेंज बेटा पावर को बताता है, 10 की पावर 3 मतलब ऑरेंज, और 10% आयरन मतलब सिल्वर। तो ये बी आंसर हो जाएगा, सीधा ये रटने वाली चीज है, इसमें कुछ भी ऐसा चीज नहीं है कि ये सोल्व करना था। नेक्स्ट है मीन रेडियस दे रखी है टोरॉइड की, नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू द 0.1 एम्पियर है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक। बेटा टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, आर यहां मीन रेडियस लेते हैं, टोटल टर्न अपॉन टोटल लेंथ 2 पाई आर, तो ये स्मॉल एन होता है, कैपिटल एन बाई 2 पाई आर। तो रख दो, ये आएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन हो जाएगा 500, आई दे रखा है 0.1 अपॉन 2 पाई इंटू आर, आर 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 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ये गया 2 पाई से, ये गया 500 दूनी 2000, हजार ये जाएगा 10 की पावर -4, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर -4 टेस्ला, 10 की पावर -4 टेस्ला आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक सर्कुलर लूप को दूर लेके जा रहे हैं तो इंड्यूस करंट क्या होगा? जब बेटा दूर लेके जाएंगे तो इसका अपोज करेगा, अपोज करने के लिए इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और बेटा अट्रैक्ट करने के लिए दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट, मतलब इधर है तो इसके पास वाले में इधर ही होना चाहिए, सेम सेंस में। जब दूर जाएगा तो ये उसको रोकना चाहेगा, रोकने के लिए अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन तब होता है जब ये पास वाले में सेम सेंस में करंट होता है, सेम डायरेक्शन में करंट होता है। तो इसमें क्लॉकवाइज आ जाएगा, क्लॉकवाइज आंसर विल बी बी, सॉरी ए, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है एक सोलेनोइड दे रखा है जिसमें 200 टन पर सेंटीमीटर है, करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है एक्सिस पर। ठीक है, दूसरा सोलेनोइड में टर्न आधे कर दिए, करंट 1/3 कर दिया, एन कर दिया n/2, 200 से 100, आई कर दिया I/3। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट एन आई, तो ये हो जाएगा बी डैश म्यू नॉट, एन हो जाएगा n/2, आई हो जाएगा I/3, तो ये हो जाएगा B/6, 1/6 हो जाएगा। तो 6.28 गुना 10 की पावर -2 का छठा हिस्सा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा गुना 10 की पावर -2, 1.05 गुना 10 की पावर -2। आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। चलिए आगे बढ़ते, एक रेजिस्टेंस दे रखा है 300, इंडक्टेंस दे रखा है, कनेक्टेड इन सीरीज टू एसी। ठीक है, वोल्टेज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट पूछा है। लो भाई, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस फाई होता है, 10 फाई भी जानते हैं और हम कोस फाई भी जानते हैं, कोस फाई आर बाई जेड, 10 फाई एक्सएल बाई आर, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, एक्सी है नहीं यहाँ पे, तो पहले तो एक्सएल निकाल लो, क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा कितना आएगा 2 पाई इंटू एफ, एफ है 200, तो ओमेगा आ जाएगा 400 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो एक्सएल आ जाएगा 400 पाई गुना एल हो जाएगा 1/पाई, पाई पाई भाग गया 400 ओम, 400 ओम आ गया। आर निकाल लो, जेड चलो 10 फाई निकाल देते हैं, 10 फाई, 10 फाई जो है वो आ जाएगा एक्सएल बाई आर हो जाएगा, एक्सएल है 400, आर है 300, तो ये 4/3 हो गया, तो फाई हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3, यही फेज डिफरेंस होता है, 10 फाई 10 इनवर्स 4/3, यही फेज डिफरेंस होता है। लो ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, एक लिक्विड में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। बेटा ये फॉर्मूला याद करने के लिए बोला हुआ है, फोकल लेंथ इक्वी कॉन्वेक्स का होता है R अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू रिलेटिव -1, जब लिक्विड में रखते हैं तो म्यू रिलेटिव रख देंगे,
आर हो गया 20 अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू रिलेटिव होता है म्यू ऑफ लेंस जो कि है 1.5 मतलब 3/2 और म्यू ऑफ लिक्विड 2 म्यू ऑफ लेंस 3/2 अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड हो गया 2 -1 तो ये आएगा 20 अपॉन 2 इंटू 3/4 -1 -1/4 ये इससे काटेंगे तो नीचे 2 बचेगा 40 -40 सेंटीमीटर आ जाएगा -40 सेंटीमीटर निगेटिव आएगा बेटा कॉन्वेक्स होते हुए भी फोकल लेंथ निगेटिव की आएगी क्योंकि मोर डेंसर मीडियम में इसको डाला हुआ है। नेक्स्ट मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर एक सिंपल माइक्रोस्कोप का बेटा 1+d/f नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में पावर मैक्सिमम होती है मैग्नीफाइंग पावर ये दे रखा है 6 तो 1+d होता है 25 f निकालना है तो f आ जाएगा 6 - 1 5 25 25/5 5 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर इसने मीटर में पूछा होगा बोला है मीटर में 0.05 आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में दो लाइट रे हैं जो थर्ड मिनिमा बना रही है तो उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस होगा बेटा थर्ड मिनिमा बना रही हैं पहला मिनिमा होता है λ/2 पर फिर इसका ओड मल्टीपल चलता है दूसरा मिनिमा 3 λ/2 पर तीसरा मिनिमा 5 λ/2 पर पाथ डिफरेंस ये आएगा 5 λ/2 पाथ डिफरेंस 5 λ/2 ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है बेटा 1 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 9 टाइम्स ऐसे λ/2 का मल्टीपल चलता है मैक्सिमा के लिए λ/2 के इवन मल्टीपल होते हैं मतलब n लैम्डा होता है। नेक्स्ट फाइंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंजेस बाय चेंज इन मोमेंटम को इसने दे रहा है डेल्टा पी दिया है pm ठीक है एंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट चेंजेस बाय इतना परसेंट। अच्छा देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/p। अब यदि मोमेंटम चेंज करेंगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ भी चेंज होगा तो यहां देखो चेंज बहुत छोटा है स्मॉल चेंज है जब भी छोटा चेंज होता है डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा जो है मैग्नीट्यूड बाई यदि मैं मैग्नीट्यूड वाइज ही बात करूं क्योंकि माइनस में ऑप्शन है भी नहीं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा डेल्टा पी बाई पी के बराबर होगा जितना परसेंटेज चेंज इसमें करोगे उतना इसमें होगा यदि साइन होता तो ये माइनस डेल्टा पी बाई पी आता है यदि पी स्क्वायर होता तो 2 आगे आ जाता पावर आगे आ जाती है लेकिन पावर यहां 1 है। डेल्टा लैम्डा हमसे पूछा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद इट चेंजेस बाई तो ये जो दे रखा है ना डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इंटू 100% ये दे रखा है 0.50% तो यहां से डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा आ जाएगा परसेंट तो ये कट गया 0.50 को भी 100 से डिवाइड करो तो ये आएगा 5 × 10⁻³ ये यहां रख दो उठा के 5 × 10⁻³ और ये आ जाएगा डेल्टा पी भी हमें दे रखा है pm और ये इनिशियल मोमेंटम p आ गया तो p आ जाएगा pm/5 × 10⁻³ तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे इंटू pm तो ये आ जाएगा 200 pm। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा मैथ्स है बस और कुछ नहीं है लैम्डा h/p है तो फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम होगा छोटा चेंज बड़ा चेंज होता 20% 30% तो हम लिखते λ1/λ2 p2/p1 वहां से निकालते ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बोला है प्योर सिलिकॉन है 500 केल्विन के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ NeNH है ठीक है ये है NeNH इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन द डोपिंग बाय इंडियम अच्छा इंक्रीजेस NH2 इतना देखो पहले 16 था अब कितना हो गया पावर 22 NH बढ़ गया होल बढ़ गई द डोप्ड सेमीकंडक्टर वैसे तो बोला है इंडियम है ठीक है ये बैंगन आलू गाजर इन थाली बोरोन फैमिली का हो गया एल्यूमिनियम वाला ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ठीक है ना
तो ये जो है द डोप्ड कंडक्टर इज ऑफ पी टाइप होगा, पी टाइप की डोपिंग हुई है क्योंकि NH बड़ा है, पी टाइप होगा। तो ए और सी में से आंसर आएगा। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन NH NeNH Ni स्क्वायर के बराबर होता है, NeNH Ni स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से Ne आ जाएगा Ni स्क्वायर अपॉन NH। Ni स्क्वायर ये होता है Ni, जो इनिशियली बराबर होते हैं तब जो NeNH की कंसंट्रेशन होती है उसको Ni बोलते हैं। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 2.25 गुना 10 की पावर 32 और NH कितना दे दिया 4.5 इंटू 10 की पावर 22। इसको इससे काटोगे 2 बार कटेगा तो ये आ जाएगा 22 32 10 की पावर 10/2 10 की पावर 10, तो ये आएगा 5 गुना 10 की पावर 9, 5 गुना 10 की पावर 9, ये आ जाएगा पी टाइप। पी टाइप की डोपिंग करेंगे और 5 गुना 10 की पावर 9 आ जाएगा, 5 गुना 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर की पावर -3। चलो नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम वायर वन इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बेटा एक लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k λ/r। तो बोला कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज के हैं, तो मान लेते हैं यहां से x डिस्टेंस पे 0 होगी, तो ये वाली डिस्टेंस होगी r - x, ठीक है। और वायर 1 से ही पूछा है तो 1 से ही हमने डिस्टेंस मानी है, ठीक है। यहां फील्ड बराबर कर दो, दोनों E1 E2 बराबर कर दो। E1 आएगा 2k λ1/r हो जाएगा x, E2 आएगा 2k λ2/r हो जाएगा r - x। 2k से 2k गया तो यहां से आ जाएगा λ1r माइनस λ1x इज इक्वल टू λ2x। ये इधर आ जाएगा तो λ1r λ1 प्लस λ2 इंटू x, तो x आ जाएगा λ1 अपॉन λ1 प्लस λ2 इंटू r। तो x आ जाएगा λ1r अपॉन λ1 प्लस λ2, λ1r अपॉन λ1 प्लस λ2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C था, मतलब C ओरिजिनली जो था ये था C एप्सिलॉन नॉट A/d। यदि एरिया A d मानू तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/d था। अब बोला व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अच्छा, ये हमारी प्लेट्स है, ये हमारी प्लेट्स हैं और इसको आधा भर दिया जाए तो ये 2 कैपेसिटर का काम करेगा, 2 कैपेसिटर। तो इसमें एक कैपेसिटर तो A/2 एरिया का हवा होगी बीच में, और दूसरा A/2 एरिया का जो कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। डाइलेक्ट्रिक का K कितना है 5 है, K इज इक्वल टू 5। यहां एयर है, एरिया इसका आधा हो जाएगा A/2, इसका भी आधा हो जाएगा A/2। सेपरेशन D एज इट इज रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा, दोनों का सम C1 प्लस C2। इसका कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 अपॉन D प्लस इसका कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट A/2, लेकिन K भरा हुआ है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन D, तो 5/2 प्लस 1/2 6/2 मतलब 3 एप्सिलॉन नॉट A/2, 3 एप्सिलॉन नॉट A/d, 3 एप्सिलॉन नॉट A/d, 3 एप्सिलॉन नॉट A/d, 5 और 1 6/2, 3 गुना हो गया। तो क्या पूछा था, परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, परसेंटेज चेंज, फाइनल वैल्यू 3 टाइम्स हो गया, ये 3C हो गया, 3C फाइनल 3C, इनिशियल C अपॉन इनिशियल C इंटू 100, तो 200% का चेंज आएगा। 3 गुना होना मतलब 200% का चेंज है, C आंसर हो जाएगा, C आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और B बताओ।
अच्छा ठीक है, इधर करंट आ रहा है, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा प्लस माइनस आई इंटू आर, दो दूनी 4 वोल्ट, और यहां जो होगा प्लस माइनस आई इंटू आर, दो एकम दो, 2 वोल्ट। तो लिख दो केवीएल ए से, वीए से शुरू करते हैं, इधर आएंगे -4, इधर आएंगे -3, इधर आएंगे -2, लो बी पे पहुंच गए। तो वीए माइनस वीबी कितना आ गया, 4 3 7 और 2 9, 9 वोल्ट आ जाएगा प्लस का 9 वोल्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ो। द हार्ड फेरोमैग्नेट मटेरियल करेक्टराइज बाई, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है नैरो नहीं ब्रॉड होता है, सही बात है, ब्रॉड हिस्टेरिसिस लूप होता है। हार्ड पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना दोनों ही मुश्किल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू लाइट ए 200 वाट 110 वोल्ट लैम्प फ्रॉम 220 व्हील मेन्स 220 मेन्स। ठीक है, इफ द मेन करंट इज 1 एम्पियर। अच्छा, तो इनपुट देखो, ये इनपुट वी इनपुट प्राइमरी का वोल्टेज 220 है, प्राइमरी का करंट भी 1 एम्पियर है, सेकेंडरी वोल्टेज यदि मतलब हाँ सेकेंडरी कोइल का जो वोल्टेज है 110 वोल्ट है। पूछा क्या, एफिशिएंसी पूछी है। बताओ इनपुट पावर कितना होगा, वी आई वीपी आईपी, तो ये आ जाएगा 220 वाट, और आउटपुट पावर हमें दे ही रखा है कितना, 200 वाट। तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा परसेंटेज में, ये आएगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। तो 200 बटे 220 गुना 100, एक जीरो गया, ये आ गया 2000 बटे 22, मतलब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, लगभग 1980, तो 90% के आसपास, 90% के आसपास आ जाएगा, 90% के आसपास आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आउटपुट पावर दे रखा है, इनपुट पावर का वोल्टेज और करंट दे रखे हैं, पावर आ गया, पर एफिशिएंसी आ गई। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखा है ये, अरे ये तो मीडियम में वैक्यूम में होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा बेटा, वैक्यूम है ये, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट, आरएलसी सर्किट में देखो ध्यान से, एक्सएल और एक्सी बराबर है, ये तो रेजोनेंस करेंगे भाई। सर्किट सप्लाई बाय ये, देन पावर डेसिपेशन, रेजोनेंस है बेटा, रेजोनेंस पे सर्किट जो है प्योरली रजिस्टिव की तरह बिहेव करता है। तो फाई जो है, फाई वो 1 कोस फाई, सॉरी फाई 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब पावर फैक्टर जो है कोस फाई दैट विल बी 1। तो पावर जो आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई होता है। इसको लिख सकता हूं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस को लिख सकता हूं, आई तो दे नहीं रखा, हाँ V बाई जेड, वी आर एम एस बाई जेड इंटू कोस फाई 1 हो गया। तो पावर आ जाएगा आरएमएस वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन जेड, आरएमएस वोल्टेज आएगा 10/√2, पीक का 1/√2 का स्क्वायर बाई 2, 2 नहीं, जेड कितना, ये कितना है 20, हाँ आर, तो ये आएगा 100/2 गुना 20, 500, 5/2 मतलब 2.5 वाट, 2.5 वाट पावर आएगी, पावर डेसिपेशन आ जाएगा 2.5 वाट। सीधा फॉर्मूला है बेटा, वी आई कोस फाई, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई होता है यहाँ रेजोनेंस पे 1। ठीक है, ये आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बबल है ग्लास स्लैब में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, एक साइड से देखा 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड से देखा 2 सेंटीमीटर, थिकनेस क्या होगा, लो भाई ये हमारी स्लैब है, ये हमारी स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 दे रखा है, म्यू दे रखा है 3/2। एक साइड से देखने पे 5 दिखा, मैं इस बबल यहां है कहीं, ठीक है, तो इधर से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x बोल दिया और इस डिस्टेंस को y बोल दिया। तो x एपरेंट जो है दैट विल बी x बाई म्यू,
तो यहां से एक्स एपरेंट आ गया 5 सेंटीमीटर, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू एक्स एपरेंट। तो एक्स हमारा आ जाएगा म्यू, म्यू 3/2 है और एपरेंट डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 15/2 सेंटीमीटर, ये तो एक्स आ गया। ठीक है, ऐसे ही वाई एपरेंट, वाई आ जाएगा म्यू इंटू वाई एपरेंट सिम। तो म्यू तो आ गया 3/2 और वाई दूसरा डिस्टेंस एपरेंट आ गया 2, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो थिकनेस जो है, थिकनेस आ जाएगी x प्लस वाई, तो ये आएगा 15/2 प्लस 3, 3 दूनी 6, 15 और 6 21/2, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर थिकनेस आ जाएगी। देखो बेटा बबल यहां है, उधर से देखोगे तो एपरेंट डिस्टेंस हमें 5 दे रखी है, तो एक्चुअल में 5 से ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला होता है एपरेंट डेप्थ जो होती है वो रियल डेप्थ अपॉन म्यू होता है। ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ 5 दे रखा है, तो म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल डेप्थ आ जाएगी, तो ये रियल डेप्थ है। ऐसे ही रियल डेप्थ इधर से वाई आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल थिकनेस आ जाएगी स्लैब की। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर देन इन मीडियम। जब मीडियम में रख देते हैं तो सारे फ्रिंजेस कंप्रेस हो जाते हैं, फ्रिंज पैटर्न कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो मीडियम में रखेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, तो उतने ही डिस्टेंस में मैक्सिमम मिनिमम क्या होंगे, ज्यादा बन जाएंगे। तो बोला इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम लाइज वेयर 5th डार्क फ्रिंज इन एयर। 8 ब्राइट फ्रिंज, एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होती है बीटा, तो 8 ब्राइट हो गए तो 8 बीटा, बीटा इन मीडियम, 8 बीटा इन मीडियम बराबर है 5th डार्क। 5th डार्क कहां आएगा, 4.5 बीटा, 4.5, चार चौथे ब्राइट के बाद आता है 5th डार्क, चौथे ब्राइट फ्रिंज के बाद। 4 ब्राइट फ्रिंज मतलब बीटा, 4 बीटा, तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 बीटा इन एयर। हम जानते हैं बीटा इन मीडियम जो होता है, बीटा इन एयर का 1/μ टाइम्स होता है, और इसको 4.5 को लिख देंगे 9/2 बीटा इन एयर। बीटा एयर दोनों तरफ से कट गया तो म्यू आ जाएगा 16/9, तो ये आएगा 9 एकम 9, 10 7 70, 9 6 9 5 9 6 54, 9 7 63, 63 7, तो लगभग 1.78, 1.78, लगभग 1.78। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। नेक्स्ट 4 पॉइंट है एबीसीडी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, घटता है। ए पे सबसे ज्यादा, बी डी पे बराबर, सी पे सबसे कम। ए पे सबसे ज्यादा पहला ऑप्शन सही है, बी डी पे बराबर दूसरा ऑप्शन सही है, सी पे सबसे कम तीसरा ऑप्शन सही है, सारे ऑप्शन सही है, सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाओ। एक फिलामेंट है जो 500 वाट का है, 100 वोल्ट का है, 230 वोल्ट मेन सप्लाई से लगा दिया। ठीक है, when resistance R is connected in series it works perfectly, bulb consume 5। देखो परफेक्टली काम कर रहा है, 500 वाट बल्ब कंज्यूम कर रहा है। 500 वाट कब यूज करेगा, जब 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा, और हमने सप्लाई लगाया 230, मतलब हमारे को बल्ब के साथ एक रेजिस्टेंस साइड में लगाना पड़ा। तो ओवरऑल जो इनपुट हम दे रहे हैं यहां से दैट इज 230 वोल्ट, तो 230 इन दोनों में बटेगा। यदि ये सही काम कर रहा है तो इस पे तो आया होगा 100 वोल्ट, और इस पे ऊपर कितना आ गया होगा, 130 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस आर है। तो देखो डिवीजन ऑफ पोटेंशियल सिखाया जाता है सीरीज में। सीरीज में पोटेंशियल का जो डिवीजन है वो ऐसे निकाला जाता है। तो वी आर जो है इसका तरीका होता है, इसका रेजिस्टेंस आर, चलो वी आर क्या बल्ब का बोल देता हूं, वी बल्ब, बल्ब का जो पोटेंशियल आएगा उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल पोटेंशियल, ऐसे करते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा पहले। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 500 वाट 100 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये एक काम करो ना, सीधा करंट निकाल लो यार, झंझट ही खत्म, करंट निकाल लो। V इंटू आई होता है पावर, V हो गया 100,
आई निकालना है, ये हो गया 500, तो आई हो गया 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर करंट जा रहा होगा, और 5 एम्पियर करंट जाएगा तो 130 जो है वो बराबर होगा आई इंटू आर। तो 130 बराबर होगा करंट 5 इंटू आर, तो आर कितना आ जाएगा 130 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 छंगा 30, 26 ओम आंसर। देखो कई तरीके हैं करने के, 230 को इन दोनों में डिवीजन का तरीका भी सिखाया जाता है, एक आर है, इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए वी स्क्वायर बाई पी करते हैं। दूसरा तरीका v इंटू आई पावर होती है, तो वहां से आई निकाल लिया, जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा क्योंकि सीरीज में है, ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं करने के, ठीक है। नेक्स्ट, इफ गिवन पार्टिकल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी देन मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है ये होती है h अपॉन एम वी। यदि वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है तो मास, हमें मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ ज्यादा चाहिए तो मास कम करना पड़ेगा, मास कम वेवलेंथ ज्यादा, तो सबसे कम मास वाला पार्टिकल ढूंढ लो। प्रोटॉन अल्फा भारी है, न्यूट्रॉन भारी है, ये भी बीटा पार्टिकल सबसे हल्का होता है। बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो बीटा पार्टिकल सबसे हल्के होते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ। नेक्स्ट, इन एन एसी सर्किट वी और आई दे रखे हैं, पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट क्या होगा, पावर होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव, तो पी आ जाएगा वी आर एम एस 100/√2 आई आर एम एस। अब देखो आई साइन, सीधा साइन से शुरू हो रहा है, मतलब एक, और ये मिली एम्पियर में है देखना, तो 1 मिली एम्पियर, मिली हो गया 10⁻³ अपॉन √2, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव, कोस फाइव फाई है, दोनों के अंदर फेज डिफरेंस, दोनों साइन में इक्वेशन है, और π/3 है, सीधा π/3 मतलब 60, तो ये आ जाएगा √2 2 हो जाएगा, 2 100/2 100, और ये आ जाएगा 100/2 50, 50 गुना 10⁻³ 50 गुना 10⁻³, और ये 1/2 कोस 60, हाँ, तो ये आ गया 25, तो ये आएगा 25 गुना 10⁻³ 25 गुना 10⁻³ क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ करंट का मिसिंग है क्या, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव, पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट, कुछ आई का मिस तो नहीं कर दिया हमने, 100 सही है, 100/√2, ये मिली में है तो ये आ गया पावर डेसिपेटेड कोस फाइव। यहां मेरे ख्याल से करंट का फिर कुछ मिसिंग है, यहां से कुछ करंट का मिसिंग है, जो भी है मिसिंग जो है वो देख लेना, आई मेरे ख्याल से यहां कुछ मिसिंग है, तो वो उस हिसाब से लिख लेना, तो इसको देखना पड़ेगा भाई, देखना सम डाटा इज मिसिंग आई थिंक, सो सही के डाटा के हिसाब से कर लेना भाई। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कुलर कोइल दे रखा है 50 टन है, 2 सेंटीमीटर है, इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है 2 टेस्ला से 4 टेस्ला हो गई इतने टाइम में, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई होता है फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, तो फाई फ्लक्स जो है बेटा, फ्लक्स होगा बी इंटू एन इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स देता है तो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा बी एन ए, बी इनिशियल या फाइनल, सॉरी बी फाइनल एन इंटू ए माइनस बी इनिशियल एन इंटू ए अपॉन डेल्टा टी, तो ये आ गया बी, एन ए कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया अपॉन टाइम, बस रख दो वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो गया 4 - 2 का, नंबर ऑफ टर्न्स आ गए 50, एरिया आ गया πr², r² आएगा 2 दूनी 4 गुना 10⁻⁻⁴,
अपॉन डेल्टा टी आएगा 3.14, तो पाई से पाई कट गया, 3.14 भी पाई होता है। और ये करोगे 4 माइनस 2 2, 2 आएगा 50 दूनी 100, 100 गुना 4 400, 400 गुना 10 की पावर -4, 400 गुना 10 की पावर -4 वोल्ट। ठीक है ना, तो तो 2 और 2.04 आ जाएगा, 0.04 वोल्ट, 0.04 वोल्ट। मिली वोल्ट में 40 मिली वोल्ट आएगा, मिली वोल्ट में 40 आएगा, तो 4 मिली वोल्ट गलत है फिर। ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा सीधा। मैग्नेटिक फ्लक्स बी एन ए हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो 90 मतलब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन ए सर्टेन रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन, इलेक्ट्रॉन को इसी रीजन में फेंका गया, सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वेलोसिटी इधर ही है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो लगेगा, क्योंकि ये तो फोर्स लगाएगा नहीं इधर की तरफ वेलोसिटी, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो नहीं होगा, वो क्यू ई होता है, और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी। टर्न नहीं करेगा, चलेगा इसी में, टर्न लेफ्ट टर्न राइट नहीं होगा, चलेगा लाइन पे, धीरे होता जाएगा, रुकेगा और फिर वापस उल्टा चलेगा, टर्न नहीं करेगा, मतलब किसी एंगल पे साइड में। नेक्स्ट, PQR 3 लॉन्ग पैरेलल वायर हैं एयर में कैरिंग करंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन R। देखो सेम डायरेक्शन में करंट है बेटा, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इस पे फोर्स इधर R पे, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, मतलब फोर्स इधर, दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, द RMS वैल्यू ऑफ करंट फॉर द करंट दिस, बेटा ऐसे केस में RMS वैल्यू का तरीका बताया जाता है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, तो इसका तरीका होता है पहले का RMS 4/√2 का स्क्वायर, दूसरे का RMS 3/√2 का स्क्वायर, दोनों का RMS का स्क्वायर करके और दोनों को जोड़ के रूट कर दो, तो ये आएगा 16/2 और 9/2, तो ये आ जाएगा 16 और 9 25, 5/√2, 5/√2 एम्पियर आ जाएगा, 5/√2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है इनका। वो प्रॉपर तरीका क्या है, पहले स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, फिर उसका रूट लो, ये रिजल्ट आता है, सीधा भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है -13.6। ठीक है, एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज, आयोनाइज है, क्या करना चाहता है, ग्राउंड हाइड्रोजन द एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज, अच्छा ठीक है, आयोनाइज करना चाहता है, ओके ओके ओके, आयोनाइज करना चाहता है फ्रॉम इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3। अच्छा, तो ये -13.6 -3.4 -1.51, 1.51 हो जाएगा, 1.51 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इनिशियल मास नंबर A, एटॉमिक नंबर Z, एमिट 3 अल्फा एंड 2 पॉजिट्रॉन। ओके ओके ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस टू दैट ऑफ प्रोटॉन। देखो पहले X था, ये Z था, ये A था, क्या रिलीज कर दिया, 3 अल्फा रिलीज कर दिया। अल्फा क्या होता है, 2He4, 2He4 मतलब 2 प्रोटॉन कम होते हैं और 4 मास नंबर कम होता है। तो जब ये Y बनेगा, ये Y बनेगा, या X डैश बोल देता हूं, ये X डैश जब बनेगा तो इसका Z तो 2 से कम होगा, 1 से, तो 3 अल्फा निकलेंगे तो 2 2 2 6 से कम हो जाएगा, और 4 4 4 12 से कम हो जाएगा। फिर इसके बाद होगा
दो पोजिट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है, पोजिट्रॉन ई प्लस निकलता है, तो एक प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो जेड कम होता है, ठीक है ना। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो जेड कम होता है, तो ये एक्स डबल डैश जो आएगा तो जेड दो और कम हो जाएंगे, तो जेड -8 हो जाएगा। और प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ए बढ़ता है, जेड जितना कम होता है ए उतना ही बढ़ता है, तो दो बढ़ेगा तो -12 हुआ था, दो बढ़ेगा तो -10 बच जाएगा, ए-10। अच्छा, 3 अल्फा, जेड क्या है, तो हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। अच्छा, तो प्रोटॉन तो फाइनली बचे हैं Z-8, न्यूट्रॉन होता है A-Z, जेड अब बचा Z-8, नो सॉरी, ए है A-10, इसमें से माइनस कर दो Z-8, तो n आ जाएंगे A-10 माइनस Z+8, तो यह आ जाएगा A, ठीक है, A -Z-2, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, 4 3 अल्फा, इसमें दो प्रोटॉन, अच्छा 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 अच्छा, ये गड़बड़ कर दिया, एक्चुअल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो ए में कोई चेंज नहीं होगा, ए तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल तो उतना ही रहेगा ना, प्रोटॉन यदि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ए चेंज नहीं होगा, तो A-12 ही रहेगा, तो A-12 ही करो, A-12 ही रहेगा, A-12 ही रहेगा, A-12, और इसमें से -Z तो +8, तो यह आ जाएगा A-Z, और यह आ जाएगा 8 4 -4, तो n/z पूछा है क्या, n/p पूछा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, तो A-Z-4 अपॉन Z-8, A-Z-4 अपॉन Z-8, ये हो जाएगा A-Z-4 अपॉन Z-8। फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3 अल्फा तो 2 2 2, 6 तो प्रोटॉन जेड कम हो गया, जेड ठीक है, और फिर 2 जेड बाद में कम हो गया, तो 8 जेड कम होगा, जेड तो ठीक है 8 कम होगा। न्यूट्रॉन की बात करूं तो 2 2 2 6 न्यूट्रॉन तो वो चले जाएंगे, लेकिन 2 भर जाएंगे, तो 4 न्यूट्रॉन ठीक है, A-Z-4 ठीक है, परफेक्ट है। ये रटा होना चाहिए बेटा, अल्फा में क्या चेंज होता है और बीटा में क्या चेंज होता है, पोजिट्रॉन वाला केस है। इन द फॉलोइंग द डायोड विच आर फॉरवर्ड बायस, देखो पी साइड हाई होनी चाहिए, पी ये होता है, एन ये होता है, पी देखो हाई है, एन लो है, तो पहला फॉरवर्ड बायस है। इस दोनों में देखोगे तो ये 0 पे है, ये -10 पे, ये हाई हो गया, नहीं भाई ये हाई होना चाहिए था, ये तो नहीं है। यदि इसमें देखोगे तो पी साइड -5, ये -12, देखो हाई है, -5 ज्यादा है -12 से, ये हाई है। इसमें 0 और ये +5, तो ये +5 देखो उल्टा हो गया, ये वाला हाई होना चाहिए था, तो ये भी गलत है, तो ए और सी फॉरवर्ड बायस हो जाए। आगे बढ़ो, ए चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, रेडियस बिकम 4 टाइम्स, गॉसियन सरफेस की रेडियस चेंज करने से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता, फ्लक्स Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो रिमेन्स द सेम, फ्लक्स फिक्स है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब तक अंदर का चार्ज चेंज नहीं करोगे गॉसियन सरफेस से मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट, फॉर द अरेंजमेंट कैपेसिटर इन द सर्किट, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, देखो ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं है, ऐसा केस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए ये बी, इसको सी नाम दे देता हूं, तो ये सी सॉरी सी नहीं, ये डी बोल दो, इसको डी बोल दो, डी बोल दो, डी बोल दो, तो यहां आ जाएगा सी, यहां आ जाएगा डी। ए से सी के बीच में 4 फैराड का कैपेसिटर लगा दिया, ये लोग 4 माइक्रो फैराड का। ए से डी के बीच में लगा दो एक, ये भी कितने का, 4 का लगा दो।
बी से सी के बीच में लगा दो एक, ये लो, ये भी कितने का, 4 माइक्रोफेरेड का लगा दो। बी से डी के बीच में ये लगा दो, ये लो, ये भी 4 माइक्रोफेरेड का लगा दो। सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में ये लगा दो, ये भी 4 माइक्रोफेरेड का, और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट पूछ लो। व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, और व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, 4 4 4 4, ये हट जाएगा। तो ये दोनों सीरीज 4 4 2, 4 4 2, और 2 और 2 4 पैरेलल में 4, 4 ही आंसर आ जाएगा, 4 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बस ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये पहचानना था। और ऐसे केसेस में एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर सोच ही लेना चाहिए। नेक्स्ट है, ए सीट ऑफ पेपर विद राइटिंग ऑन इट इज प्रोटेक्टेड बाय थिक ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अच्छा, इफ द प्लेट इज 2 सेंटीमीटर थिक, ओके, एट व्हाट डिस्टेंस बीनीथ द टॉप ऑफ द प्लेट डज द राइटिंग अपीयर्स व्हेन इट व्यूज डायरेक्टली फ्रॉम ओवरहेड। देखो क्या बोल रहा है, ये हमारा कोई एक कांच का सीट है, कांच का प्लेट है मतलब, और इसके नीचे कुछ लेटर अखबार वगैरह कुछ रखा हुआ है, ऐसे कुछ अखबार वगैरह रख देते हैं, ऐसा कुछ, यहाँ कुछ लेटर लिखे हुए हैं, और इसको यहां से देख रहे हैं, और ये जो थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में जब यहां से देखेंगे तो ये थिकनेस 2 नहीं दिखेगी, एपरेंट डेप्थ जो है वो हमें दिखेगी 2 सेंटीमीटर अपॉन म्यू, डी बाई म्यू, म्यू होता है 3/2, तो ये होगा 4 सेंटीमीटर बटे 3। मतलब ये जो पोजीशन है हमें लेटर की यहां दिखाई देगी, कहां दिखाई देगी, 4/3 सेंटीमीटर पे। तो पूछा क्या, एट व्हाट डिस्टेंस बीनीथ द टॉप द प्लेट डज राइटिंग अपीयर व्हेन इट इज, व्हाट डिस्टेंस बीनीथ द टॉप ऑफ द प्लेट, टॉप ये है, तो इससे ये आ जाएगा, एपरेंट डेप्थ हो गया 2 सेंटीमीटर की डेप्थ आ जाएगी 4/3, तो 4/3 आंसर आ जाएगा, 4/3 आंसर आ जाएगा। ये एपरेंट डेप्थ ही पूछ रहा है कि ये वाली डेप्थ एक्चुअल में ये ऊपर उठे हुए दिखेंगे तो कितना पे दिखाई देंगे, ये पूछा है, कहां से, यहां से। ठीक, नेक्स्ट, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन ए डिस्टेंस स्क्रीन इज 1 डिग्री। बेटा एंगुलर विड्थ जो होती है वो लैम्डा बाई डी होती है, लैम्डा बाई डी। वेवलेंथ दे रखा है, व्हाट डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्स, ये लो भाई, अरे हमें 1 डिग्री दे रखा है, डिग्री में नहीं लिखते, 1 डिग्री को रेडियन में बदलो, π/180, कभी भी यहां डिग्री में नहीं लिखेंगे, ये ऐसा यूनिट है तो ये ऐसा यूनिट लेंगे, ऐसा यूनिट एंगल की रेडियन होती है। लैम्डा हमें दे रखा है 6280 एंगस्ट्रोन, एंगस्ट्रोन को मीटर में लिखो, अपॉन डी, सोल्व करके डी निकाल लो, सोल्व करके डी निकाल लो, और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल सोल्व करना है। नेक्स्ट, assertion reason, the current flowing through a conductor depends on drift velocity। सही बात है, I is equal to NEAVD, जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा करंट उतना ज्यादा होगा। As the drift velocity increases, current flowing through the conductor decreases। ना भाई, डिक्रीजेज गलत है, इंक्रीज होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर आ गया सी। नेक्स्ट, two mirror inclined at angle theta shown in the figure, light ray incident parallel to one of the mirror। किसी एक मिरर, लेट सपोज इस मिरर के पैरेलल लाइट आई, the ray will start retracing its path after third reflection। थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद से रिट्रेस करती है। तो देखो ऐसा केस है, लाइट एक के पैरेलल आ रही है, ऐसे ऐसे पैरेलल आने का मतलब है ये थीटा है तो इधर वाला ये एंगल थीटा होगा, यहां नॉर्मल ये है तो ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, थोड़ा सा एंगल ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके ये इधर आ जाएगी। अब यदि यहां से रिट्रेस करना चाहती है पाथ तो इसके परपेंडिकुलर आना चाहिए, थर्ड रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां आई, टकरा के इधर गई, टकरा के इधर गई, और फिर ये रिट्रेस करेगी पाथ, तो ये यहां से वापस आएगी, फिर वापस जाएगी, फिर वापस आएगी, इसको बोलते हैं रिट्रेस करना थर्ड रिफ्लेक्शन पे। तो ठीक है, सोल्व कर दो, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो टोटल ये नॉर्मल है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। भाई ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया।
ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो थीटा थीटा टू थीटा, या एक काम करें, ये जो टोटल एंगल है, ये जो टोटल एंगल है 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। भाई ये तो नॉर्मल 90 तो, और इधर वाला ये थीटा, तो 90 प्लस थीटा हो गया। तो इस ट्राइंगल में ये 90 प्लस थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा को 180 से माइनस करो, 180 में से माइनस किया 90 प्लस 2 थीटा, तो ये आ गया 90 माइनस 2 थीटा। मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 2 थीटा रहा होगा। यदि ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा रहा होगा। मतलब ये तो नॉर्मल है, तो 2 थीटा और थीटा जो दो तीनों मिलकर के 90 रहे होंगे, 90 रहे होंगे तो थीटा 30 रहा होगा। ये लो आंसर 30 डिग्री। ज्योमेट्री है बेटा, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री उल्टा सोल्व करते हैं। यहां परपेंडिकुलर करना है, कर दिया हमने, यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया, फिर इन एंगल का यूज करके यहां वाला एंगल निकाल लिया, और ये एंगल यूज करके ये पूरा एंगल हमें मिल गया। ये थीटा क्यों था? क्योंकि पैरेलल इंसिडेंट हुए थे, इस मिरर के पैरेलल लाइट इंसिडेंट हुई है, कोई मिरर काटेगा तो ये दोनों इक्वल एंगल होंगे। ठीक है, ज्योमेट्री ज्योमेट्री बस, और कुछ नहीं है, कोई फिजिक्स विजिक्स कुछ यूज नहीं हो रही इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल गेट? इनमें से यूनिवर्सल गेट कौन सा है भाई? यूनिवर्सल गेट कौन सा है? नैंड और नोर गेट यूनिवर्सल होते हैं। पहला और है, नोट है, एंड है, नैंड है, डी आंसर यूनिवर्सल है। नैंड और नोर गेट यूनिवर्सल होते हैं। When a pure semiconductor is doped with a trivalent impurity, जब एक प्योर सेमीकंडक्टर को ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के साथ डोप्ड किया जाए, ठीक है, द नंबर ऑफ होल बिकम मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्राइवेलेंट होल बनाएगा, नंबर ऑफ होल ज्यादा हो जाएंगे, सही बात है। इलेक्ट्रॉन गेट रिकम्बाइंड विद द होल एज देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, सही है। जब होल कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होने लग जाते हैं ऑन एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, सो नंबर ऑफ होल बिकम लेस। नो 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 नो, ये तो कुछ और ही बोले। नंबर ऑफ होल लेस नहीं हो जाते, इलेक्ट्रॉन लेस रहते हैं। जब होल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होंगे, उससे क्या होता है, होल तो हमने काफी बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन जितने भी थे उससे कम होने लग जाते हैं। मतलब पहले मान लो 100 इलेक्ट्रॉन 100 होल थे, हमने होल बढ़ा दिए 250 कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर थोड़ा क्या होता है, कम, ताकि NeNH Ni स्क्वायर के बराबर रखता है। होल लेस नहीं होंगे, ये गलत है, ये गलत है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, आंसर इज सी। बेटा होल कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसका एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था क्योंकि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में एक एडिशनल होल होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होल कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, चलो फाइंड द फाइनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई डबल डैश निकालना है। एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइज 60 डिग्री। अच्छा, यहां ऐसा लाइट है तो यहां 60 डिग्री पर है, ऐसे बोल रहा है। यदि यहां एक्सिस ऐसे है तो यहां 60 डिग्री पर है। तो पहले अनपोलराइज लाइट है आई नॉट इंटेंसिटी, तो ये तो हमेशा आई नॉट बाई 2 होगा। फिर मालूस लो कहता है कि ये होगा आई नॉट बाई 2 का कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा 60 है, तो ये होगा आई नॉट बाई 2 कोस 60 होता है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, आई नॉट बाई 8 आ जाएगा भाई, आई नॉट बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है फिगर्स ऑन वेरिएशन ऑफ फोटो करंट एनोड पोटेंशियल ऑफ फोटो सरफेस डिफरेंट रेडिएशन। लेट IA IB IC इंटेंसिटी है, VA VB VC फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तो देखो यहां ग्राफ से बोल सकते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल A और B का सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिसाइड करती है फ्रीक्वेंसी, तो म्यू A और म्यू B तो बराबर होंगे, म्यू C ज्यादा होगा इनसे, म्यू C इनसे क्या होगा, ज्यादा होगा। इंटेंसिटी की बात करूं, इंटेंसिटी करंट डिसाइड करता है, तो IA जो है वो अलग होगा, IB और IC बराबर होंगे लेकिन इनसे ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे IB और IC, IB और IC बराबर होंगे और IA से क्या होंगे, ज्यादा। पहला बोल रहा है VA ग्रेटर देन VC, गलत बात है। दूसरा बोल रहा है VA लेस देन VB, गलत बात है। तीसरा बोल रहा है VA VB बराबर, तीसरा सही हो सकता है। चौथा VB VC, ये भी गलत है। और तीसरे में बोल रहा है IA नॉट इक्वल टू IB, बिल्कुल सही बात है।
सी आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। इंटेंसिटी ये डिसाइड करेगा, थ्रेशोल्ड ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी। नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंस इज द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच अपोजिंग इंड्यूस इलेक्ट्रिक ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन ए कोयल। सही बात है। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द, सही बात है। यदि किसी कोयल का मैग्नेटिक करंट चेंज करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसके चलते दूसरी उस कोयल के अंदर खुद के अंदर ही एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन सही दे रहा है। सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेटमेंट भी सही है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि जो स्टेट में चेंज का अपोज करे। इनर्शिया होता है जो भी स्टेट में चेंज का, जैसे मोशन में हम चेंज का अपोज करते हैं, मतलब रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, चलाएंगे तो चेंज का अपोज करेगा। सेम ऐसे इंडक्टर करता है, सेल्फ इंडक्शन करता है। वो भी क्या करता है, कोयल में करंट, कुछ करंट फ्लो कर रहा है, चुपचाप कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो। चेंज करोगे तो उसका अपोज करेगा, चेंज नहीं करोगे वो अपोज नहीं करेगा। तो ये कुछ इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है, तो ये सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि उसका फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने के कारण डी फाई बाई डी टी। ये मतलब दोनों स्टेटमेंट सही बोल सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही बोल सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन नहीं कहेंगे यार, एक्सप्लेनेशन तो नहीं कहेंगे। सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक बात है, चेंज का अपोज करता है, बट ये तो अपने आप एक भारी स्टेटमेंट हो गया। तो यहां थोड़ा सा मामला वही है, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए पे ही जाएंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट, a ray of light incident on a equilateral glass prism show minimum deviation of 30 डिग्री स्पीड, मिनिमम डेविएशन प्रिज्म से, बेटा मिनिमम डेविएशन प्रिज्म से कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री। तो ए तो हो गया 60, मिनिमम डेविएशन पे आई ई के बराबर हो जाता है, और डेविएशन हो जाता है 2i माइनस ए। तो बोल रहा है मिनिमम डेविएशन 30 है, देल मिनिमम ये होता है i प्लस ई माइनस ए होता है, i प्लस ई 2i हो जाता है, क्योंकि i इक्वल टू ई होता है। तो ये है 30 डिग्री, ये 2i माइनस ए 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 60, 60 प्लस 30 90, i आ गया 45। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है, अच्छा इसके अंदर मतलब इसका म्यू पूछा है, म्यू के लिए मुझे आर भी चाहिए। आर क्या होगा, ए यदि 60 है तो बेटा R1 प्लस R2 जो है वो 60 होगा, और I इज इक्वल टू ई है, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 भी होगा। तो ये कहता है कि ये 30 हो जाएगा, R1 प्लस R2 60 है, बराबर है तो 30 हो जाएंगे। मिनिमम डेविएशन पर I E के बराबर, R1 R2 के बराबर, मतलब जब लाइट यहां से एंटर करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 45, और अंदर जाएगी ये 30 पर, तो इसका म्यू कुछ म्यू बोल देते हैं। तो 1 साइन 45 जो है बराबर होगा म्यू साइन 30, तो ये आ गया 1/√2 म्यू, और ये आ गया 1/2, तो म्यू इज इक्वल टू आएगा 2/√2 मतलब √2, और म्यू √2 आएगा तो v आ जाएगा c बाई म्यू, c बाई तो √2, तो 3/√2 गुना 10 की पावर 8, 3/√2 गुना 10 की पावर 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉलम मैच करना है, बायो-सावर्ट लो, ठीक है, ये आ गया, ए का 4 आ गया। एम्पियर सर्किटल लो, म्यू नॉट आई इन, बी का 3 आ गया, ए का 4 बी का 3, फोर्स पर यूनिट लेंथ सी का 1, लोरेंज फोर्स डी का 2, तो आंसर आएगा ए का 4 बी का 3, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4 3 1 2 ही है ना, हाँ 4 3 1 2, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अपना पेपर खत्म होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन देखो, पेपर अच्छा था, लेवल अप क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चंस भी थे,
आसान क्वेश्चंस कम थे, तो हो सकता है 19-20 थोड़े मार्क्स कम आए, बट डोंट वरी, पेपर के लेवल के हिसाब से ही सबके मार्क्स होते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।